हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को करेंगे जो कि हमारी पूर्व की परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो भारतीय उपमहाद्वीप में हथनौरा से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। सेकंड है बागौर प्रथम काल का संबंध। बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो मध्य पाषाण संस्कृति से। बागौर प्रथम काल का संबंध है मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट है शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो शैल चित्रकारी के लिए प्रागैतिक स्थल जो है वह है भीमबेटका। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंग सुगुर को नौपाषाणिक स्थल के को सर्वप्रथम सूचित किया गया। मतलब पहला जो नौपाषाणिक स्थल था वह सर्वप्रथम जो सूचित किया गया जिसे वह है लिंग सुगुर को नौपाषाणिक स्थल प्रथम रूप में सूचित किया गया है। अगला प्रश्न है ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? तो वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति हुई है इनाम गांव से। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति कहां से हुई है? तो इनाम गांव से। नेक्स्ट है पाषाण युग में माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? पाषाण युग में माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण जो है वह निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो वह पाए गए थे मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण पाए गए थे मध्य पाषाण युग में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण की परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो वह है ग्रोसियन। ग्रोसियन जो है वह भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। प्राचीन भारत के उपकरण की परंपरा से नहीं जुड़ा है ग्रोसियन। देखिए प्राचीन भारत के उपकरण में अचुलियन, ओल्डोवान, मोस्टेरियन है, पर ग्रोसियन जो है वह प्राचीन भारत के उपकरण के रूप की परंपरा से नहीं जुड़ा है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल में पाए गए हैं? भारत में गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं? तो पाए गए हैं बुर्जहोम और रंगपुर में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई? प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई थी? तो वह है महाराष्ट्र। प्राचीन भारत की जो जोरवे संस्कृति है वह महाराष्ट्र राज्य के नाम से नामित की गई। अगला है बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना जो क्षेत्र है उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहदहा से। बूचड़खाना कहाँ मिला है? तो मेहदहा से। अगला है हड्डी की माती देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की माती देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड्डी की माती देवी मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी की माती देवी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है इनमें से किन्हें भारत के प्राग ऐतिहासिक इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय या जनक कहा जाता है? श्रेय दिया जाता है या जनक कहा जाता है? प्राग इतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करने का, प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया गया है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन के आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है या जनक कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अगला है गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति संबंधित है। तो गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति संबंधित है ताम्र पाषाणिक से। गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति संबंधित है ताम्र पाषाणिक से।
अगला प्रश्न हमें देखिए कालक्रम में इसे व्यवस्थित करना है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, इसी रूप में हमें क्या करना है, इसे तो व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले नंबर पे हमारा जो आएगा वो आएगा पूर्वपाषाढ़ युग, पहले पे पूर्वपाषाढ़ युग यानी थर्ड। उसके बाद आएगा नवपाषाढ़ युग, नवपाषाढ़ युग के बाद कांस्य युग, कांस्य युग के बाद लौह युग। 3 4 2 1 3 4, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सबसे पहले पूर्वपाषाढ़ युग, फिर नवपाषाढ़ युग, कांस्य युग और सबसे अंत में आएगा लौह युग। नेक्स्ट है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहां से, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं लहुरा देव से। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था, तो पल्लवरम से। पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण जो थे वह प्राप्त किया था। प्राचीन मानव प्रजाति है, प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो है वह प्राचीन मानव प्रजाति है, प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक पूरा स्थल से नव पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से नव पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वे कहां से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ये एक नवपाषाणी पूरा स्थल है, नवपाषाणी यह एक पूरा स्थल है जो कि जहां नवपाषाणी संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं कहां से, तो वे प्राप्त हुए थे निम्न पूरा पाषाण काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से प्राप्त होते हैं क्या, तो हस्त कुठार या हैंडेक्स। अगला प्रश्न है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहां से, तो मध्य पाषाण एवं नवपाषाणी काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मिलता है मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीन भूतात्विक जमाव है, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीन भूतात्विक जमाव है, तो कौन है भूतात्विक जमाव, प्राचीन भूतात्विक जमाव, वह है सिंघावल। सिंघावल जो है वह सोन नदी, मध्य सोन नदी घाटी की प्राचीन भूतात्विक जमाव है सिंघावल। अगला प्रश्न हमारा है कि हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था, तो हस्त कुठार उपकरण जो है वह बाइफेशियल विधि का उपकरण था, बाइफेशियल विधि का उपकरण था। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है, मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है कहाँ, तो यह स्थित है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो जो है वह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मध्य पाषाणिक स्थल है और यह स्थित है इलाहाबाद के मेजो तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, कहाँ स्थित है, इलाहाबाद के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वह है लहुरा देव। लहुरा देव से, लहुरा देव जो है वह नवपाषाणिक स्थल है और यहाँ पे धान की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है ब्लेड और ब्यूरिन, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है किस काल का, तो उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के, उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के चारित्रिक उपकरण है ब्लेड और ब्यूरिन। नेक्स्ट है अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ की गई, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ की गई, तो अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ की गई नवपाषाण युग में, नवपाषाण युग में अनाज की उपज प्रारंभ की गई। अगला है तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित करना है, क्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका पूरा पाषाण युग, उसके बाद मध्य पाषाण युग, फिर आता है आपका नवपाषाणिक युग, ये सबसे अंत में आएगा आपका
ताम्र युग। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 1 3 4 2, ऑप्शन डी सही होगा। पहले पूरा पाषाण युग आएगा, उसके बाद मध्य पाषाण युग, फिर नव पाषाण युग और अंत में आएगा ताम्र युग। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव रहता था मचानों पर, कंदरा में, झोपड़ियों में, इन तीनों जगह ही रहते थे, इन सभी में रहते थे प्रागैतिहासिक युग में मानव। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार था, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार था हस्त कुठार। हस्त कुठार जो है वह पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार था। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है उच्च पूरा पाषाण युग। उच्च पूरा पाषाण युग जो है वह परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। अगला है, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो इनमें से जो कुली संस्कृति है, कुल्ली संस्कृति जो है, कुल्ली संस्कृति वह प्राक हड़प्पा संस्कृति है। कुली संस्कृति जो है वह प्राक हड़प्पा संस्कृति है। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा, देखिए, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो सब नवपाषाणिक काल में कौन सा स्थान है जहां की बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो है चिरांद, चिरांद से प्राप्त हुए। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं थी तो रायसेन में। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? रायसेन में। रायसेन में। 35 है, भारत में सर्वप्रथम 1863 में, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था। कहां से? भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला। कहां से? तो पल्लवरम से, पल्लवरम से मिला था। महापाषाण संस्कृति संबंधित है, तो महापाषाण संस्कृति संबंधित है लोहा से। महापाषाण संस्कृति संबंधित है लोहा से। अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? इन संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति जो है वो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। बाकी सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति, ये तीनों जो है ये पाषाण युगीन संस्कृति है। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार। पूर्व पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य धंधा था वह था शिकार। नेक्स्ट है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। कहां से? तो मेहगढ़ा से। मेहगढ़ा से नवपाषाणिक स्थल से पशुपालन है, पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है। कहां से? तो मेहगढ़ा से। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव होमोसैपियन संबंधित है। आधुनिक मानव होमोसैपियन संबंध है ब्लेड से। होमोसैपियन किससे संबंध है? ब्लेड से। अगला है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। तो पाषाण युगीन मानव को जो पाषाण युगीन मानव है इन्हें आग की जानकारी हो गई थी निम्न पूरा पाषाण काल में। निम्न पूरा पाषाण काल में पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हो गई थी। अगला है, जोरवी संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। जोरवी संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है इनाम गांव में। जोरवी संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिला है? तो इनाम गांव में। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणी संस्कृति से प्राप्त हुआ? फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था कश्मीर से। यह प्राप्त हुआ था कश्मीर से। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज की गई थी वीएस वाकड़कर द्वारा। वीएस वाकड़कर के द्वारा ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ?
सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्ज होम से। बुर्ज होम से सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को भी दफनाने का पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी A.K. सोनकिया द्वारा। A.K. सोनकिया द्वारा जीवाश्मों की खोज की गई थी पूर्व पाषाणिक काल में। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित विषय में से किसका ज्ञान था? तो जो 48 का हमारा आंसर होगा वह होगा शिकार। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों में को शिकार का ज्ञान था, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को। अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है मेहदहा से। मेहदहा से प्राप्त हुई है। खाद्य उत्पादन, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न जो है, सॉरी तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक समाधियां प्राप्त हुई है कहां से? तो ये प्राप्त हुई है आपकी मेहदहा से। नेक्स्ट है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नवपाषाण काल से। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नवपाषाण काल से। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया कहां से? मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया नवपाषाण काल से। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया नवपाषाण काल से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौशाम्बी जो है वह प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है, ये कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है? तो भारत में प्रयोग की जाने वाली जो प्रथम धातु वह है तांबा, वह है तांबा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।